नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर नई शिक्षा नीति 2020 जो कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिश के आधार पर जिसका ड्राफ्ट कुछ दिन पहले आया था, उसे अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई नीति आ गई है और शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से, जैसा कि 21वीं सदी की ज़रूरत के लिहाज से उसे गढ़ा गया है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा से लेकर के जो उच्च शिक्षा है उसके क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जैसा कि पहले का जो दौर था जिसमें रटने रटाने पर ज़्यादा फोकस हुआ करता था, उससे हट करके अभी जैसे टेक्नोलॉजी, बुद्धि कौशल, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, उसके अलावा साथ ही साथ हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा जो भारत की है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बातें कवर करेंगे। और इससे पहले जो दो नीतियां आई हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986, इनके बारे में भी अवश्य पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए क्या क्या बदलाव मंजूर किए गए हैं, क्या क्या अच्छी बातें आई हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसे जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल भारत में शिक्षा का बजट कितना था। तो वो है 99,300 करोड़ रुपए का बजट इस बार आवंटित किया गया था भारतीय शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। इससे पहले वाली साल यानी कि पिछली साल 94,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस साल 4,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा में। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 जो आई है, जिसे मंजूरी मिली है, यह है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिश। या जो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो कमेटी है, इन्होंने ही जो कुछ बना करके दिया है, ड्राफ्ट जो मसौदा तैयार किया है, उसी के आधार पर शिक्षा नीति 2020 आ रही है। इसमें जो सबसे जो बड़ी बात दी गई है वो है कि अब जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय किया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसका नाम बदला गया है और इसे किया गया है शिक्षा मंत्रालय। और इसमें एक जो सबसे मुख्य बात है वो है शिक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो शिक्षा का पैटर्न होगा 5+3+3+4। जैसा कि आपने पहले सुना होगा, हम 10+2 बोला करते थे, लेकिन अभी क्या है, इसको और ज़्यादा व्यापक किया है 5+3+3+4 के हिसाब से, जिसमें से कि 5 जो शुरुआत में आप देख रहे हैं वो 5 साल आपके प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 2 तक को कवर करेगा। और उसके बाद आगे का जो आएगा 3, 3 और 4, तो उनमें से आप देख सकते हैं जो प्रारंभिक स्तर है वो कक्षा 3 से 5, यानी कि जो ये 3 साल हैं, कक्षा 3 से 5, और उसके बाद कक्षा 6 से 8, और उसके बाद का जो 4 है वो है कक्षा 9 से 12। तो ये पूरी की पूरी जो प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12 तक का जो पैटर्न है वो अब इस हिसाब से किया जाएगा, इस हिसाब से उसे माना जाएगा। 5 साल वाले को फाउंडेशन बोला जाएगा स्तर, उसके बाद उसके बाद बोला जाएगा आपका प्रारंभिक स्तर और मिडिल स्तर, और उसके बाद लास्ट में रहेगा आपका सेकेंडरी स्तर। उसके साथ साथ इस बार जो संबद्धता है उसकी एक नई व्यवस्था की गई है। संबद्धता क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी तक हमारे जो कॉलेज हुआ करते थे, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन करते थे, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक संबद्ध रहते थे, वो डायरेक्ट डिग्री आपको नहीं दे सकते थे। लेकिन नई नीति में जो उच्च शिक्षा है उसकी मौजूद प्रणाली में भी जो सुधार किया जा रहा है, उसके तहत धीरे धीरे जो कॉलेज हैं वो विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा और वो कॉलेज खुद ही एक डिग्री देने वाला स्वायत्त संस्थान बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ दिया करते थे तो उन्हें फिर से जारी रखने की सुविधा मिलेगी, और उसके अलावा जो पिछले अंक होंगे वो भी आपकी एग्जाम्स में आगे जोड़े जाएंगे। और साथ ही साथ जब इसका ड्राफ्ट आया था शिक्षा नीति 2020 का, तो जैसा बोला गया था कि हिंदी भाषा को परमानेंट करने की बात चल रही थी, लेकिन जब साउथ के बहुत सारे राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तो फिलहाल यही है कि कोई भी भाषा यहाँ पर थोपी नहीं जाएगी। यानी कि विवाद हटाने के लिए बोल दिया गया है कि अब कोई भी भाषा कहीं पर भी थोपी नहीं जाएगी। आप 3 भाषाओं में, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा आप कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा को भी यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। और अगर बात करें शिक्षकों के लिए, तो शिक्षकों के लिए एक समान मानक बनेगा। एक समान मानक से मतलब है
जैसा कि अभी तक मालूम चल रहा था कि जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ जैसा कि लग रहा था कि शायद शिक्षार्थियों को नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो अच्छे शिक्षकों को चयन नहीं हो पाएगा, अच्छे शिक्षक कुछ रह जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जिस तरीके से। तो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि उनकी योग्यता का फायदा छात्रों को मिल सके। तो इसके लिए क्या होगा कि अगले 2 सालों के भीतर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया जाएगा, और शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड ही मान्य हुआ करेगी। अभी बोल तो दिया है अगले 2 सालों के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके लगभग 2030 तक ही इस शिक्षा नीति की सभी बातें हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। और अगर ऐसी, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, जैसा कि बीएड में भी आगे आएगा आपका 1 साल की बीएड, 4 साल की बीएड, 2 साल की बीएड। तो इन सब बातों को सुनकर आप अभी डाउट में या कंफ्यूज मत होइए कि फिलहाल जो कोर्स हैं डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, इनका क्या होगा। इन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाले कोर्स भी सरकार ने करवाए हैं। अब आगे की और भी चीज़ें सुनिए, जिससे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जो न्यूनतम डिग्री जो बीएड होगी वो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर होगी, यानी कि 1 से लेकर के 4 साल की होगी, जैसा कि आपको बताया मैंने। और एमए के बाद आप 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद आप 4 साल की बीएड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है रिसर्च वालों के लिए कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। तो जी हाँ, उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान के लिए जो छात्र काफ़ी इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, उनके लिए एक नई प्रणाली बनाई गई है। ऐसे छात्रों के लिए 3 के बजाय 4 साल का बीए का कोर्स होगा, और उसके बाद वह 1 साल का एमए और बाद में सीधे पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, वो है हर साल शिक्षा का अलग प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी कि जैसे कि आप पहली साल जब पास करेंगे, आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, पहली साल आपने एग्ज़ाम दे लिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आप जब 2 साल की बीए हो जाएगी तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, एडवांस डिप्लोमा, और 3 साल की पढ़ाई पूरे करने वालों को स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। तो ये जो कुछ बातें हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई हैं, वो मैंने आपको बताई। उसके अलावा अभी जैसे कि आपका डाउट है, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, या बहुत से लोगों ने क्वेश्चन करके ये बात पूछी भी है कि अभी जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो शिक्षा अभी इसको मंजूरी मिली है शिक्षा नीति को, तो उसके बाद इसे लगभग 1 या 2 साल लगेंगे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में, इसको सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद धीरे धीरे इसके सभी जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ लागू नहीं हो जाते हैं, एक एक करके लागू होंगे। और जैसा कि इसमें बोला गया है कि जो टीईटी है, चाहे प्राइवेट स्कूल के टीचर हों, चाहे आप सरकारी स्कूल के टीचर हों, सभी के लिए टीईटी अनिवार्य हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि हर एक टीचर कम से कम बीएड किया हुआ होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी में हो। और उसके अलावा अगर टीईटी पास करेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छे शिक्षकों का चयन होगा। और टीईटी जैसा कि आजकल आप देख भी रहे हैं, जैसा कि इसमें आजकल आ रहा है, जैसे इस शिक्षा नीति में बोला गया है कि शिक्षकों के लिए इंटरव्यू अनिवार्य हो जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ऐसा तो आजकल वैसे भी अगर आप देखें, जैसे केवीएस का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू, तो ये सब तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि जो लोग बोल रहे हैं कि आगे जा कर के जेबीटी, बीटीसी ये सब मान्य नहीं होंगे, तो ये सभी के सभी मान्य होंगे, क्योंकि ये सब कोर्स भी इसी सरकार ने करवाए हैं। और भारत सरकार अगर ये शिक्षा नीति ला रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कोर्सों को मान्य नहीं किया जाएगा। बस जिस समय से ये नीति लागू हो जाएगी उसके बाद जो नए कोर्स आएंगे वो फिर उसी हिसाब से किए जाएंगे। और जैसा कि 4 साल का ग्रेजुएशन का बोला गया है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं 1 साल का। तो वो जैसे जिन लोगों ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए भी एक सुविधा आएगी कि वो 1 साल और करने के बाद 4 साल के लायक या उसके बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद ही वो उन लोगों के बराबर हो पाएंगे। तो ये सभी बातें आपने समझी। अभी साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 में क्या बातें पहले कही गई थी और भारतीय शिक्षा का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय शिक्षा का इतिहास।
तो भारत में पहले शिक्षा परंपरावादी शिक्षा थी। शुरुआती दौर में भारत में जो ब्राह्मण परिवार हैं वो शिक्षा देते थे। उसके बाद आती है ब्रिटिश शिक्षा तंत्र। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि अमीरों को शिक्षा देने के चलन को अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, और उसके अलावा ब्रिटिश शासन ने आधुनिक राज्य, अर्थव्यवस्था और आधुनिक शिक्षा तंत्र को भी बढ़ावा दिया। उसके बाद जब आज़ादी के दौर में, जिस समय शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दे रही थी, तो उन्होंने भी बेहतर शिक्षा के लिए देश में IIM और IIT जैसे उच्च शिक्षण और तकनीकी संस्थानों की जवाहरलाल नेहरू ने परिकल्पना की थी। आज़ादी के बाद सन 1964 में एक कोठारी समिति को गठित किया गया था। कोठारी समिति ने देश के चौमुखी विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को बहुत ही अहम माना था। उसके साथ साथ भाषाओं को विकसित करने और विज्ञान की पढ़ाई को भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। और 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी समिति की सिफारिशों पर ही आई थी। उसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसमें राजीव गांधी ने शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है इसकी घोषणा की थी, और इसी नीति ने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया था। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर के ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। फिर आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88, उसमें यह अभियान चलाया गया था, और इसका उद्देश्य था प्राइमरी स्कूलों में बहुत सारे संसाधनों को बढ़ावा देना। साथ ही साथ पौष्टिक आहार के बारे में भी बात हुई थी कि 1995 से प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति और संख्या को बढ़ाने के लिए ताज़ा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा। सन 2000 में सभी वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक शिक्षा मुहैया उद्देश्य कराने के लिए आंदोलन छेड़ा गया कि सबको शिक्षा दिलानी है। और उसके बाद सन 2001 में देश में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया। तो ये तो था दोस्तों भारतीय शिक्षा का इतिहास। अभी हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में क्या क्या बातें कवर की गई थी उस समय। सबसे पहले तो कहा गया था अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 45 उसके अनुसार 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए शिक्षा नीति 1968 के अनुसार। साथ ही साथ अगर देश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है, वो है शिक्षक। तो इसलिए शिक्षकों को समाज में सम्मान मिले और इसलिए उनकी योग्यता और प्रशिक्षण को बेहतर होना चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई थी। और साथ ही साथ में उन्हें राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उन पर लिखने, पढ़ने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और इसी शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूला को पेश किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था, जिसमें कि माध्यमिक स्तर पर एक छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अपने क्षेत्र की भाषा को जानना चाहिए। साथ ही साथ देश में प्रत्येक जाति, धर्म और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। और इसी शिक्षा नीति में 10+2+4 पैटर्न बनाने पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर बात करें तो शिक्षा नीति 1986 जो कि पेश किया गया था, उसके बाद से 1992 में इसमें संशोधन भी हुए थे। इस शिक्षा नीति में भी यही बोला गया था कि एक तो बच्चों को स्कूल छोड़ने पर कैसे भी करके रोक लगाने पर जोर दिया गया था, और साथ ही साथ देश में जो शिक्षा का नेटवर्क है उसे गैर औपचारिक तरीके से पेश किया जाना चाहिए, और 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। और सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई से भी वर्ग से हैं, जाति से हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दिव्यांग हैं, सभी की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा जो महिलाओं के बीच में खास करके जो अशिक्षा फैल रही थी उसको कम करने के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, और उन्हें जो अलग अलग जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ में उन्हें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी विशेष प्रावधान दिए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात कही थी कि बच्चों को जैसे कंप्यूटर पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाएंगे उसी तरीके से उन्हें आवास भी विशेष रूप से छात्राओं को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो ये जो कुछ बातें थी जो कि आपने देखी, जो राष्ट्रीय शिक्षा का भारत में इतिहास देखा और 1963-1986 की जो शिक्षा नीति उसको देखा। अब 35 साल के बाद, जब लगभग 34 साल के बाद जो एक ये शिक्षा नीति आई है, तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव हैं। ये बदलाव धीरे धीरे लागू होंगे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अब समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, जैसे जिन लोगों को डाउट हो रहा था। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बस वही जो आप अभी तक कर रहे थे वही होगा। अब जिन लोगों को ये सब करने का मन नहीं था, जो लोग डायरेक्ट शॉर्टकट करके या फिर किसी और तरीके से शिक्षक बनना चाहते थे,
उन लोगों के लिए समस्याएं होंगी। तो ये तो आप भी चाहते होंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई बिना पढ़ाई करे शिक्षक बन जाए। तो इसीलिए आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसे करते रहिए, जो आपने कोर्स किए हैं वो मान्य होंगे। बस आप टीईटी पास कीजिए, शिक्षक भर्ती को पास कीजिए और आगे जो भी आपके जो प्रक्रिया होगी उससे आप पास करते जाइए, आपका सिलेक्शन होगा और आप टीचर बनेंगे। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ कोई भी जानकारी में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।